किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, हो गई क्या? किसान की एमएसपी गारंटी मिल गई क्या? किसान रोड पे धरने पे बैठा नहीं है क्या? बेरोजगार आत्महत्या नहीं कर रहा है क्या? बेरोजगार को आपने कहा था पैर पे खड़ा कर देंगे, बेरोजगार को आपने लाइन में लगा दिया, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। कॉन्क्लेव में 10 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने बोला कि इंडिया अलायंस इस मारे बनाना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से बहुत सी लोकसभा में 60% वोट तक पहुंचा दिया है। अब अनुराग भाई बताएंगे कि वो अखिलेश यादव जी के इस बयान से संतुष्ट हैं। देखिए अमीर जी, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आप विशेषज्ञ को मौका दे रहे हैं और उससे मुझे सवाल भी पूछवा रहे हैं, इसलिए कि आपको बधाई तो बनती है अमीर जी, आपके लिए तालियां तो बनती हैं कि भाई आप कैसा पक्षपात कर रहे हैं कि मैं बैठा हुआ मुझसे नहीं सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे रिजवान जी सवाल पूछिए, दूसरी बार पर एग्री करते हुए मैं क्यों जवाब दूं? मैं जवाब दूंगा एग्री करते हुए हमें अपनी बात अमीर जी, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। अमीर जी, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं, आप एंकरिंग कर रहे हैं अमीर जी, मैं आपको संबोधित करके अपनी बात कहना चाहता हूं। हेलो नमस्कार दोस्तों, सभी को जय श्री राम। ये जो समाजवादी पार्टी का हरा कुर्ता है, ये हमेशा रटी रटाई ही अपने भाषण लेकर आता है और लगभग हर डिबेट के अंदर ये अपने रटे रटाए भाषण सुनाता रहता है। पिछले 1-1.5 साल से तो हम इसके यही भाषण सुन रहे हैं जो ये हमेशा सुनाता रहता है। लेकिन आज की डिबेट इंटरेस्टिंग इसलिए हो जाती है क्योंकि डिबेट में थे रिजवान अहमद ने इससे एक छोटा सा सवाल पूछ लिया और फिर ये जो बौखलाया, इसने क्लियर मना कर दिया कि मैं तुम्हारी बात का कोई जवाब नहीं दूंगा। इसी बात पर डिबेट के अंदर रिजवान अहमद ने समा बांध दिया और डिबेट वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग और दिलचस्प बना दी। दोस्तों डिबेट वीडियो को एक छोटा सा लाइक दे देना, चैनल पे नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आइए देखते हैं डिबेट में क्या हुआ। मैंने कहा भारतीय जनता पार्टी विकास की राजनीति नहीं करती है, मंच से खड़े होकर विकास की बात नहीं करती है और नफरत की राजनीति को बढ़ावा देना चाहती है। मैं कह रहा हूं भारतीय जनता पार्टी क्यों नहीं बात करती कि उसने क्या क्या वादा किया था देश के अंदर में 2014 में जब चुनाव में आई थी कि किसान की इनकम दुगनी हो जाएगी, हो गई क्या? किसान की एमएसपी गारंटी मिल गई क्या? किसान रोड पे धरने पे बैठा नहीं है क्या? बेरोजगार आत्महत्या नहीं कर रहा है क्या? बेरोजगार को आपने कहा था पैर पे खड़ा कर देंगे, बेरोजगार को आपने लाइन में लगा दिया, 5 किलो चावल 5 किलो आटा में। आप तो 80 करोड़ लोगों को लाइन में लगा दिया, आप तो उनको रोजगार देने वाले थे, उसके बारे में चर्चा नहीं होगी। महिला अत्याचार की आप बात करते थे, हम आएंगे महिला अत्याचार खत्म कर देंगे। क्या हुआ यहाँ मणिपुर में कैसे अन्याय हुआ महिलाओं के साथ? किस अमीश भाई, मैं अपनी बात वहीं से शुरू करूंगा जहां खत्म करी थी। आने वाला 30 सेकंड में सीधे अखिलेश यादव जी को देता हूं। को सामने देखते हैं। इनसे पूछा गया कि आपने इंडिया अलायंस क्यों बनाया है। बीजेपी ने जो काम किया है, कई लोकसभा में वो 60% पड़ने वाला वोट पा रहे हैं और अगर भारतीय जनता पार्टी ने इतना वोट बढ़ा लिया है तो कम से कम हम लोगों को भी रणनीति बदलनी पड़ेगी। जी, अब मेरा सवाल है, ये बात मैंने नहीं बोली और भाटिया भाई ने भी नहीं बोली। ये कॉन्क्लेव में 10 दिन पहले अखिलेश यादव जी ने बोला कि इंडिया अलायंस इस मारे बनाना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से बहुत सी लोकसभा में 60% वोट तक पहुंचा दिया है। अब अनुराग भाई बताएंगे कि वो अखिलेश यादव जी के इस बयान से संतुष्ट हैं या इसका वो विरोध करना चाहते हैं आज नेशनल टीवी पर। ओके अनुराग जी, आप देखिए अमीर जी, मैं एक पार्टी का प्रवक्ता हूं, मुझे मौका नहीं मिल रहा है, लेकिन आप विशेषज्ञ को मौका दे रहे हैं और उससे मुझे सवाल भी पूछवा रहे हैं, इसलिए कि आपको बधाई तो बनती है अमीर जी, आपके लिए तालियां तो बनती हैं कि भाई आप कैसा पक्षपात कर रहे हैं कि मैं बैठा हुआ मुझसे नहीं सवाल पूछ रहे हैं। आप कह रहे रिजवान जी सवाल पूछिए, रिजवान जी बीजेपी प्रवक्ता सवाल पूछिए, मैं जवाब दूंगा। बताइए क्या है अमीर जी? देखिए सवाल ये, आपके सवाल 3 थे। जब मैंने शुरू किया था तो आपने 3 सवाल पूछे थे। एक, मुख्तार अंसारी के यहां क्यों गए? मैं आपको बताता हूं, इस लोकतंत्र में, प्रजातंत्र में ताकत किसके पास है? जनता की अदालत के पास है। जनता की अदालत सुप्रीम अदालत होती है। वही जनता लगातार उस परिवार को जिताती आ रही है। अगर जेल में था तो भी 5 बार जीता, बेटा जीता, फिर उसका भाई जीता, फिर उसका भतीजा जीता। जनता जिता रही है, हम नहीं जिता रहे हैं। और जिसको जनता जिताती है उसका सभी सम्मान करते हैं। वो लोकसभा में बैठता है और राज्यसभा में बैठता है, जाके यहां विधानसभा में बैठता है। दूसरी बात, जिस तरह की बात भारतीय जनता पार्टी ने कही, मैं पूछना चाहता हूं, लोकसभा में यहां पे 763 सदस्य हैं। आप बताइए कितने सदस्य जिनके ऊपर आपराधिक संगीन मुकदमे हैं? संगीन मुकदमे आपराधिक, वो है 154 सदस्य। सवाल ये नहीं है, सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी के पास जवाब नहीं होता है। सवाल यह है कि भारतीय जनता पार्टी से पूछा जा रहा है कि बिलियनर क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? 2014 में 100 थे, 2024 में 186 हो गए। गरीब होता जा रहा है। किसान की इनकम बढ़ती जा रही, 27 रुपए पर डे आ गई, लेकिन अरबपतियों की संपत्ति 280% बढ़ गई। ये बात आपने 10 मिनट पहले भी बोली, इसी दमखम के साथ बोली। ओके, यू मेड योर पॉइंट रिजवान अहमद, अनुराग की बातों का जवाब। बात पूरी नहीं हुई, हो गई सर, 2.5 मिनट हो गए, 2.5 मिनट हो गए। यू मेड योर पॉइंट, सेकंड और दोगे, यू मेड योर पॉइंट, मैं आपको आगे चांस दूंगा। रिजवान अहमद 40 सेकंड, रिजवान अहमद 40 सेकंड, 40 सेकंड रिजवान अहमद। अमीश भाई, रिप्लाई टू अनुराग भदौरिया।
अमीश भाई फिर से अपना बड़ा मासूम सा सवाल दोहरा रहा हूं, कोई भी तीनों में से चाहे जवाब दे दे, अगर अनुराग नहीं देना चाहते, विचलित हो रहे हैं, कोई बात नहीं। अखिलेश यादव जी ने 4 दिन पहले कॉन्क्लेव में बोला कि इंडिया अलायंस हमारे करना पड़ा क्योंकि भाजपा ने अपने काम से कहीं कहीं 60% वोट तक पहुंच गई है, हमें अपना वोट बढ़ाना पड़ेगा अपने काम से। मुझे बोलने तो हमें जवाब तो मिला ही नहीं, देश की जनता को जवाब तो मिला नहीं अनुराग का। लेकिन मैं मौका मांग रहा हूं, एक पार्टी का प्रवक्ता हो गया, आप नहीं दे सकते। आप बताइए, मैं मौका 10 सेकंड मांग रहा था, जवाब तो मुझे दूसरी बार की बात पर एग्री करते हो, मैं क्यों जवाब दूं? मैं जवाब दूंगा जनता को। पर एग्री करते हो, जवाब दो। अब मैं अपनी बात कर रहा हूं अमीर जी, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं अमीर जी, मैं आपको संबोधित कर रहा हूं। आप एंकरिंग कर रहे हैं अमीर जी, मैं आपको संबोधित करके अपनी बात कहना चाहता हूं। इस देश के अंदर में 83% युवा बेरोजगार है, या आईएलओ की रिपोर्ट है। देश पे 205 लाख करोड़ का कर्जा है, जो यहां जीडीपी भाई हमें तो पता नहीं इस बंदे की प्रॉब्लम क्या है। बाकी आपको डिबेट वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कर देना, और जो भी वीडियो के बारे में कहना चाहते हैं कमेंट कर दें। कल फिर मिलते हैं एक और डिबेट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।